जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तम्
वर्षधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। अपने अंतर को साफ करो, अपने हृदय को साफ करो, चालाकी छोड़ो, अपने हृदय को साफ करके देखो कि क्या हम अबोधिता में, इनोसेंस में बैठे हुए हैं। मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं हो रहा है आपका।
आप ही पर, अपने पर ही। आप जो मांग रहे थे, सालों से खोज रहे थे, वही मिल रहा है। अब चरम सीमा पे आने पर ये क्या पागलपन लगा है? जो चरम सीमा पे आ चुका है उसको मुख मोड़ते आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुतों को देखा। पहले तो चिपकाना पड़ता है, चिपको चिपको चिपको। कभी कभी ऐसा भी विचार बनता है आप लोगों का कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे तो देश में इतनी खराबी है, हम लोग तो गरीब आदमी है यहाँ पर, हमारी तो परेशानी है, हम क्या देश का उद्धार करेंगे। माता जी यूं हमको चढ़ाती है। अच्छा है कि तो आपके पास पैसा नहीं है। इतने वो पैसे वालों को रियलाइजेशन दिया है, कहाँ है? इसमें कौन है? दो चार हैं और वो भी कंजूसी करते हैं। बहुत पैसे वाला तो कोई है ही नहीं अपने पास में। लाखोंपति करोड़ोंपतियों को दिया है रियलाइजेशन, क्या कर रहे हैं? अच्छा है पैसा नहीं, उसकी झंझट तुम्हारे बहुत कम चिपकी हुई है। कम पैसे है, बहुत अच्छा है। देख लिया मैंने ये पैसे वालों को, बड़े बड़े पदाधीशों को देखा, बड़े बड़े मिनिस्टरों को देखा, ये देखा, क्या है उनके तुम्हारे जैसा आनंद तो वो लेते ही नहीं है। पार हो गए, बैठ गए, उसके बाद में ढंग से बड़ा पैसा लेके बैठेंगे। बड़े बड़े मिनिस्टर हुए, बड़े बड़े सेक्रेटरी हुए हैं पार। क्या किया उन्होंने? उनके घमंड के मारे भगवान बचाए रखे। भगवान के पास में कौन है सेक्रेटरी और कौन है राजा? मुलाला पुढे पाठवा। सगळ्यांच्या उतरल्या की नाही माताजींसहित? गुलाबाची फुलं आहेत ती. इकडे इथे बस, इथे. अहो हा केवढा मोठा जीव आहे. हे ओळखा, हे ओळखा. कोण आहेत हे? आणि हे कोण आहेत? फार मोठे जीव आहेत. त्यांची मंदिरं बांधलेली आहेत तिकडे. ज्यांना तुम्ही पूजायला जाता ना ते येणार आहेत धरतीवर आणि तुमचे मंदिर करा ना तयार. मुलं आधी घेऊन या, तुमच्या आधी पुढे घालून. वो आपसे भी अच्छे है कि उनको कोई पैसे का गंध ही नहीं है. और भी अच्छे हैं कि उनको कोई पोजीशन नहीं है. इन सब मूर्खताओं से छूटे हुए हैं ये. इनको तो बस माताजी चाहिए. कल कुछ बच्चे आए थे, उनकी माँ ने कहा चलो कल नहीं, अभी थोड़ी देर तो ठहरो ना. उनको कोई चॉकलेट नहीं दे रही थी, कुछ नहीं, अपने बैठे थे. माताजी से यही हमको चॉकलेट चाहिए, हमको सिनेमा उनमा कहीं नहीं जाने का, हमको यही चाहिए माताजी के पास चलो. वो ज्यादा समझते हैं तुम लोगों से. तुम भी इनके जैसे हो जाओ. सब कुछ छोड़ दो पिछला, ऐसे ही हो जाओ, फिर से तुम बच्चे ही हो गए हो. अब क्या सुंदर रूप हैं. ऐसे ही तुम भी थे बेटे, तुम भी ऐसे ही थे सब लोग. ये कहां से ऐसे विद्रूप हो गए सब लोग. अपनी विद्रूपताओं से घबराओ, दूसरों की स्वरूपता को देखो. मैं जब चली जाऊंगी तब सहज योग पर. माँ जब चली जाती तो घर संभालना बच्चों का काम हो जाता है. आने पर दिखना चाहिए कि सहज योग बढ़ा के रखा हुआ है मेरे बच्चों ने.
और नहीं तो आने पर दिखा 8-10 वहां उनके आज्ञा चक्र पकड़े हैं, किसी के नाभि चक्र पकड़ा है, किसी का विशुद्धि चक्र पकड़ा है, कोई उनके पास चले गए, कोई उनके पास चले गए, कोई बीमार पड़ गए, किसी की हालत खराब, किसी की बीवी अस्पताल में, कोई पागल खाने में। अरे भाई ये क्या हो गया? और ये नहीं सोचना है कि हम छोटे आदमी हैं। अरे तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो। ये बड़े बड़े किसी काम के नहीं, पार ही नहीं होते। अपना बड़प्पन जान करके बात करो, अपने को खोल करके बात करो। एक अक्षर सहयोग में जो बोलता है, सरस्वती साक्षात वहां के बैठ जाएगी। मैं आपसे बताती हूँ, आप बोल के देखिए, आपके अनुभव होंगे। सहयोग पे बोलना शुरू करो, सरस्वती आपके वाणी में आ जाएगी। लिखना शुरू करो, आपके लेखनी में आ जाएगी। किसी कार्य को लो, साक्षात हनुमान खड़े हाथ जोड़ करके कि माँ बोलो किसके साथ खड़ा हो जाऊं मैं। हनुमान जी सारा काम कर रहे हैं आपका। कोई भी काम लो माँ का नाम लेकर के, कोई सा भी काम संसार का लो, चाहे किसी चीज का, वो करेंगे। और सहयोग के लिए तो साक्षात 5 चिरंजीव खड़े हुए हैं आपके लिए। सब लोग अपनी शक्तियां तुम्हारे ऊपर लगा करके पीछे बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं। और देखा क्या कि नट जी जो आए हैं उनकी हालत खराब, वो इधर उधर देख रहे हैं। नाटक कैसे रचेगा? आधा अधूरापन नहीं चाहिए। मेरे को टाइम नहीं मिलता माता जी ध्यान में बैठने को। टाइम नहीं मिलता मतलब क्या? टाइम है किसके लिए? किसने दिया टाइम तुमको? अपने लिए टाइम नहीं मिलता तो भगवान बेचारा के तुमसे टाइम कैसे नहीं मिलता? 4 बजे सवेरे उठना चाहिए। तुम्हारी माँ को देखा है तुमने कितने घंटे सोती है? 4 बजे सवेरे उठ करके बैठो। अपने मन से कहो 4 से 5 तक ध्यान में जाने का है, नींदरा बुदरा फेंक देने की। रात का जागरण छोड़ो, फालतू लोगों से बातचीत करना छोड़ो, फालतू एसोसिएशन छोड़ो, रिश्तेदारी छोड़ो। बेकार के लोग हैं, सब भूत वाले हैं। उनके लिए अपना टाइम बर्बाद करने के लिए हम हैं कहाँ यहाँ पर? मैं तो एक भी क्षण, आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग के सिवाय बिताती नहीं, एक भी क्षण। हमारे पति के ऑफिस में हजारों आदमी आते हैं, जब कभी रिसेप्शन होता है तो हजारों आदमी से हाथ मिलाना पड़ता है। जागृति जो हाथ मिलाते हैं, जागृति, उसको दिया वो फट से देखती हूँ कि जागृति हो गई, मुझे आती है हंसी। जिस देश में जाती हूँ उस देश में जागृति देती हूँ, जिससे बात करती हूँ उसको जागृति देती हूँ। वो बोलते रहता है, उसको उधर जागृति देती रहती हूँ। वो अपना बोलते रहता है दुनिया की चीज। जहां मौका मिलता है वहां जागृति देती रहती हूँ। विक्टोरिया स्टेशन पर टिकट कलेक्टर एक था, मुसलमान। तो उसको टिकट लेने के टाइम में मैं जब खड़ी थी तो लाइन बहुत लंबी थी, तो मैं दे रही थी। पाकिस्तान का होगा, पता नहीं, जहां का भी, हाँ पाकिस्तान का था। तो उसको मैं जागृति दे रही थी खड़ी खड़ी, सामने वालों को भी जागृति दे रही थी, उसको भी। जैसे उसको टिकट दिया, उसे मेरी ओर देखा, पार हो गया। तो वो सबका टिकट दे के जो अंदर में आ गया और आकर के मेरे कंपार्टमेंट में बैठ गया। तो उस कंपार्टमेंट में मैं अकेली बैठी थी। कहता आप कौन है? आपने में इतनी कशिश कौन कैसी है? मैंने कहा आप कौन है? कहले मेरा नाम हुसैन है। फिर मैंने कहा बैठो। हुसैन मियां, ऐसे हाथ करो। कहले ये क्या हो रहा है ठंडा? आप कौन है? मैंने कहा देख लो कौन है, पहचानो। रोम में मैं गई थी, बहुत दिन पहले की बात है। वहां बहुत से आर्टिस्ट बैठे हुए थे, कुछ पेंट कर रहे थे। एक को पार कर दिया, वो उठा और आके धीरे से, पहले उसने किसी से कुछ कहा और उसके बाद आकर के दोनों पैर पकड़ करके बैठ गया और रोने लगा जोर जोर से कि माँ तुम कब आई? अब मैं तो वहां बड़े भारी अफसर की बीवी बन के गई थी। 3 आदमी इधर में, 4 आदमी उधर में खड़े हुए थे। वो लोग सब एम्बेरेस्ड हो गए कि ये क्या कर रहा है। कहने लगे कि नहीं माँ तुम मुझे मिल गई, रात में तुम स्वप्न में आई थी, तुमने कहा था कि मैं ऐसी साड़ी पहन के आऊंगी, वैसी तुम पहन के आई।
एक क्षण भी सहयोग के सिवाय मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। सब पिछला भूल गई मैं। बड़े बड़े जन्म हुए, बड़े बड़े हो गए सब लोग, सब भूल गई हूँ मैं, पिछला अगला सब भूल गई हूँ। यही क्षण में सहयोग ही मुझे याद है और मुझे कुछ याद नहीं। ऐसे ही आप लोगों को भी हर क्षण हर पल सहयोग है। जहां बैठे हैं वहीं पे घड़ियां फेंक दो, पहले उठा के घड़ियां फेंक दो, घड़ियों की गुलामी फेंक दो, सहयोग की गुलामी करो। सहयोग तुम्हारी घड़ी है। 12:30 बज गए, उस दिन कोई हर्जा नहीं, बैठे हुए 3 बज गए, बैठे हुए सहयोग में बैठे हो। सहयोग क्या टाइम का गुलाम है, क्या घड़ी का गुलाम है? किसी भी कायदे कानून के हम गुलाम नहीं है, हम सिर्फ सहज योग में खड़े हुए हैं। कितना भी टाइम लग जाए बैठे रहेंगे, जहां भी बैठे बैठेंगे। हम कोई पेट के गुलाम है जो टाइम से खाए? हम किसी के भी गुलाम नहीं है। होते रहता है, सब चीज होने वाली है। अपनी गुलामी पहले छोड़ो, सब चीजों की जितनी पुरानी गुलामी है सब छोड़ो, पहले घड़ियों को फेंको उठा करके। सिस्टम नहीं बनाओ किसी चीज का। सहयोग में सिस्टम नहीं बन सकता है, उसके अपना सिस्टम बनता रहेगा, उसके सिस्टम को बनने दो। तुम लोग ने सिस्टम बनाया तो जड़ हो जाएगा। डिसिप्लिन मत बनाओ, उसकी डिसिप्लिन चलने दो अपने अंदर में। हाँ, जो लोग पार नहीं हुए उनके लिए डिसिप्लिन जरूरी है, वो तुम करो। लेकिन जो पार हो चुके हैं उन्होंने अपनी डिसिप्लिन अंदर करनी है, अपने आप अंदर डिसिप्लिनिंग हो जाएगा। सहयोगी का अपना अंदरूनी डिसिप्लिन है, वो अगर इनडिसिप्लिन करे तो उसकी माफी नहीं है। और जो सहयोगी नहीं है उसको माफ करो, क्योंकि वो अभी तक जानता नहीं है डिसिप्लिन क्या चीज है। उसको तो संसारिक डिसिप्लिन मालूम है, डंडे वाली। सहयोगी की अपनी ही डिसिप्लिन अंदर से आने दो, अपने ही अंदर से उसको जगने दो। देखो तुम लोग कितने उसके डिसिप्लिन में चल रहे हो, उसके हाथ पैर के साथ घूम रहे हो, उसकी लहर के साथ उठ रहे हो। समुद्र की लहर की किसने डिसिप्लिन बांधी है? यहाँ बैठे बैठे आप लंदन में कौन से टाइम में हाई टाइड आएगी और लो टाइड आएगी ये बता सकते हैं। इस जगह में बैठे हो, किसने बांध के रखी है उसकी डिसिप्लिन, जो आप किसी की डिसिप्लिन बांधने लग गए? उसके डिसिप्लिन में उतरना सीखो, उसके इशारे और उसके यंत्र में बढ़ना सीखो। उसका यंत्र चल रहा है, अपना कुछ मत बनाओ। अपना बस ये कहो कि चलो सहयोग में उतरो, चलो लगाओ टाइम उसी में। घड़ी अगर लगानी है तो सहयोग के लिए, अलार्म लगाना है तो सहयोग के लिए। कैसा है बसा? या ये देखिए, ये उम्र है और ये सहयोग है। बघा बघा बसा बसा, तुम्ही जवळच आहात माझ्या, सगळे अगदी जवळ, हृदयाशी आहात, हृदयामध्ये आहात, कुठे दूर नाही तुम्ही, समजलं पाहिजे। संसार का एक पत्ता भी उसके डिसिप्लिन के बगैर नहीं चल सकता। उसके डिसिप्लिन में अपने को घोल दो, उसकी हार्मनी में चले जाओ, उसके साथ हार्मोनाइज कर लीजिए पूरी तरह से। जब वो उठता है तो उठ गए, जब वो गिरता है तो गिर गए। जब हम अपना कुछ लेकर के बैठ जाते हैं तो उससे अछूते रह जाते हैं। अपने को उसी के साथ मोल्ड करते चलो। सिर्फ सहयोग से हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता, और कोई संसारिक लौकिक चीजों से नहीं हो सकता है उसका काम। उसका एक ही तरीका 1000 बार बताया, फिर से बता रही हूं, फिर बता रही हूं कि आपका जो किला है, आपका जो फोर्ट्रेस है, वो है निर्विचारिता। निर्विचारिता में जानो, वहीं जान जाओगे सब। कोई भी काम करना हो
निर्विचारिता में जाओ। सारा संसारी काम निर्विचारिता में करते ही साथ में आप जानिएगा कि कहां से कहां डायनामिक हो गया मामला। फूलों को खिलते हुए किसने देखा है, फलों को लगते हुए किसने देखा है, संसार का सारा जीवंत कार्य होते हुए किसने देखा है, हो रहा है। उसी डायनामिज्म में, उसी लिविंग चीज में आप मूवमेंट कर रहे हैं। वो निर्विचारिता से आ रहा है ना। उस स्थान पे आप बैठे हैं जहां से सारा संसार खिलता है। निर्विचारिता में ही उसकी आदत लगाइए, हर समय निर्विचार रहने का प्रयत्न करें। सारा कार्य संसार का उसी से होता है और आपका भी होगा। फालतू सालतू सब चीज हो जाती है, लेकिन अंदर का चलना आपको ही करने का है। कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि हम बुढ़े हो गए। कोई बुढ़ा नहीं है। अभी तो पैदा हुए कितने साल हुए, 2-4 साल हुए होंगे और क्या। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। उम्र का तकाजा नहीं है। निर्विचारिता में रहना चाहिए। यही आपका स्थान है, यही आपका धन है, यही आपका बल है, शक्ति है, यही आपका स्वरूप है। यही आपका सौंदर्य है, यही आपका जीवन है। निर्विचार। निर्विचार होते ही बाकी का जो बाहर का यंत्र है, वो पूरा की पूरा आपके हाथ में घूमने लग जाता है। निर्विचारिता में रहिए। वहां पर ना समय है, न दिशा है, न कोई छू सकता है। सिर्फ जीवंतता का दर्शन होता है कि जीवन कैसे खिलता, उसके सौंदर्य का दर्शन होता है, उसके सामर्थ्य का दर्शन होता है, उसके ऐश्वर्य का दर्शन होता है और उसके सत्य का दर्शन होता है। उस जगह से देखिए जहां से जीवन की धारा बहती। लेकिन निर्बुद्ध बनना, महामूर्ख बनना, कैसे आपको वो दिखाएगा? या हृदय शून्य होना, प्रेम रहित होना, सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने बारे में सोचना, अपने को बड़ा ऊंचा समझ लेना, वो कैसे दिखाएगा आपको मार्ग? कुरूप होना, अत्याचार करना, सहयोग की भी हर एक गति और मूवमेंट में कितना सौंदर्य होना चाहिए, उसको करते वक्त में भी उसमें कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कुंडलिनी को उठाते वक्त भी हाथ में कितनी धार्मिकता होनी चाहिए कि आप किसी की कुंडलिनी, किसी की माँ की पूजन कर रहे हैं। कितना उसके प्रति आदर होना चाहिए, कितना विचार होना चाहिए हर एक चीज में, आपके बिहेवियर में, आपके बातचीत में, आपके बोलने में, आपके दुलार में, आपके हंसने में, आपके रोने में, हर एक चीज में हृदय का कितना दर्शन होना चाहिए कि विशाल है कोई। विशालता दिखनी चाहिए आपके अंदर से, आकाश के दर्शन होने चाहिए, पानी की पवित्रता झलकनी चाहिए आपके अंदर से, सूर्य की तेजस्विता आपके मुख पर होनी चाहिए, चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर से बहनी चाहिए। सर्वगामी होना चाहिए आपको, हवा के जैसे। सबके प्राणों में आपका प्राण स्पंदन कर रहा है इस वक्त में। जान लीजिए, अपने प्राणों के साथ मत खेलिए।
अत्यंत श्रद्धावान और भक्तिपूर्ण नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार करें, जो ऊपर से नवजीवन हमारे अंदर परमात्मा डाल रहे। स्वीकार्य हो उसका प्यार, उसकी अनुकंपा स्वीकार्य हो आपको। सिर्फ उसके लिए नहाने की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हृदय की सफाई चाहिए। सिर्फ हृदय साफ कर लो। प्रभु हमारा हृदय साफ करो, हमारा छल कपट छोड़ो, तू अपने हृदय को साफ करो। उस हृदय कमल में उतरने वाले हैं वो। हृदय को साफ करो। क्या हमारा हृदय साफ है? किससे छल कपट कर रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो? तुम सभी एक हो। किसी एक को मेरा कहना कभी हो ही नहीं सकता है। सबके लिए कह रहे हो कि तुम एक ही शरीर में हो, और वो भी मेरे ही शरीर के अंदर हो, मेरा ही प्रोजेक्शन हो। मैं अपने ही को कह दे रही हूँ। मैं दूसरे किसको कहूँ? दूसरा है कौन? तुम बीमार होते हो तो अंतर से वैसी पीड़ा होती जैसे कि मैं ही स्वयं बीमार हो गई हूँ, और तुम सुखी हो तो वही आनंद आता है जैसे कि मैं ही महासुखी हो गई। तुम लोग अगर सुखी नहीं हो तो मुझे कोई सुख अच्छा नहीं लगता, तभी रात दिन जगती रहती हूँ तुम्हारे लिए। जो जिससे बन पड़ता है, जिसके पास समय है वो समय दे, पूर्णतया समय दे इसको। अब हमारा आश्रम बनने वाला है, उसको ले रुपया दे, जिसके पास रुपया है देना पड़ेगा। आप इधर उधर रुपया खर्च करते हैं, क्या फायदा हुआ? सारे रुपए आज तक खर्च किए। मुझको कुछ तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको कोई खर्चा नहीं करने का। तुम्हारे लिए आश्रम बन रहे हैं, तुम्हारे भाई बहनों के लिए आश्रम बन रहे हैं, उनको वहां रहना है। अब ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, पार हुए, उनके लिए स्कूल चाहिए, वहां उन बच्चों को संभालने वाला कोई चाहिए, उसके लिए रुपया दो। मगर रुपए के वो खड़ा कैसे होगा? तुम्हारे हृदय से 1 रुपया भी निकलता है, उसका बड़ा महत्व है। ऐसे यहाँ पर लोग आते हैं जो 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहते। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। ऐसे कोई गरीब लोग तो यहाँ है नहीं, ऐसे हो तो ठीक है, लेकिन 1 रुपया निकालने में भी कंजूसड़ेपना करने वाले लोग क्या सहयोगी हो सकते हैं क्या? सुनते हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। 1-1 रुपए के लिए परेशान करते हैं, 5-5 रुपए के लिए परेशान करते हैं। और जिनके पास पैसा है वो रुपया दे, काफी हजारों में रुपया देना पड़ेगा, लाखों में रुपया देना पड़ेगा। किसने दिया तुमको रुपया? मुझको नहीं चाहिए। मुझको क्या दोगे तुम? तुम अपने लिए तो दो भाई, अपने भलाई के लिए दियो। कल तुम ही लोग अपने बाल बच्चों को लेकर के उन आश्रम में आकर रहोगे, मुझे मालूम है। फुकट कोरी करने कोई जरूरत नहीं, राजा जैसे रहो। जैसे हम फुकट का नहीं खाते, तुम भी नहीं खाना फुकट का। जो कुछ होता है करो, जिसको टाइम मिलता है टाइम करो, जिसे मेहनत होती है मेहनत करो, जिसे जागृति थी जागृति दे, पार होते पार करो, भूत निकालते भूत निकालो। करो सहयोग में, करना पड़ेगा। बगैर करे हुए तुम्हारा जो ईगो है मरने नहीं वाला, और तुम्हारा सुपर ईगो जो भागने नहीं वाला है। जब तक सहयोग में कुछ करोगे नहीं, फिर से आएगा पकड़ेगा। माताजी मेरा सर पकड़ गया, माताजी मेरी लड़की भग गई, माताजी मेरे बाप के ऐसा हो गया। होगा ही, मैं कुछ नहीं करती हूँ, गण भी कुछ नहीं करते हैं। तुम्हारी जहां कमजोरी आई वहां भूत तुमको ही पकड़ता है, मेरे को नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है मेरे को? माताजी ने हमको क्या दिया, उसको इतना दे दिया, माताजी ने उसको इतना, अरे उसने उसको मिलने का था, मिल गया उसको। तुमको जो मिला है कुछ कम नहीं है, तुम्हारे तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है जो तुमको मिला हुआ है। इसी का संतोष आना चाहिए अंदर से। पकड़ो अंदर में उस संतोष को, उस संतोष में खड़े हो जाओ। मैं कैसे कहूं तुमसे, किसके भी कंप्यूटर्स होते हैं, उसका पॉइंट्स होते हैं। संतोष में एक उंगली दबाओ तो संतोष जागृत हो गया, एक उंगली जगह जब दबाओ तो आपका इनोसेंस जागृत हो जाएगा।
एक दबाव तो सत्य जागृत हो जाएगा। ये सब अंदर में है आपके, ऐसे ऐसी उंगलियां दबाने से एक सारा प्रोग्राम सेटिंग हो सकता है। माता जी ऐसा ही अपना करते रहती है। पर पहले वहां पे इनोसेंस थोड़ा होना तो चाहिए, वहां पे संतोष थोड़ा सा होना तो चाहिए। नहीं तो उंगली दबा और अंदर से क्या निकलेगा? वैक्यूम। अंदर कुछ चाहिए नहीं। अंदर जिसने संतोष को जोड़ा है वही तो दबाने पे संतोष पे पहुंचे हैं। संतोष में बैठे हुए हैं इस वक्त में, धर्म पे पहुंचे हुए हैं, धर्म में बैठे हुए हैं इस वक्त। सब अपना धन जोड़ के रखा हुआ है, सालों सालों का शरीर जला जला करके आज आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसा ही आप लोग को भी एक एक चीज को जोड़ो। संतोष करो, बहुत हो गया संतोष। इनोसेंस में आओ, धर्म में आओ, सत्य में आओ, सौंदर्य में आओ, प्रेम में आओ। सबके बटन है। कैसे होगा, कैसे करें, ये सहयोग को करना नहीं, सब होता है। कैसा शब्द ही नहीं है उसमें। जोड़ो, जो कमाना है सब कमा सकते हो अपने अपने अंदर में। संतोष चाहो संतोष कमा सकते हो, सब चीज कमा सकते हो, अपने अंदर रख सकते हो। रखो, फिर बटन दबाओ, जो चीज चाहिए मिलती जाएगी आपको। मशीन मशीन बन जाएगी अंदर में। अब मैं कैसे क्या करूं, मेरे समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर उसका उपार्जन कैसे हो। अपना उपार्जन जोड़ो, अपना उपार्जन जोड़ो। अच्छा, हाँ, आता ध्यान जाऊया। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज।
आज मोरी लाज मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज रख लीजो मोरी लाज आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी लाज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठा के बंधन लेंगे।